दोस्तों इस न्यू आर्टिकल का एक वर्ड है एक्सप्लॉइट। इसका मतलब होता है शोषण करना। फ्रॉडस्टर इसका मतलब होता है जालसाज, ठग। उसके बाद है वल्नरेबल, इसका मतलब होता है असुरक्षित। अब देखते हैं ना, छोटा बच्चा सब बीमारी के प्रति कितना वल्नरेबल होता है, कितना असुरक्षित होता है। फट से उसको कोई बीमारी पकड़ लेता है। ठीक है। उसके बाद है वाइडेन, इसका मतलब होता है चौड़ा करना, दायरा बढ़ाना। अगला वर्ड है डिसेप्शन, इसका मतलब होता है छल, ठगी। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निचोड़ना। ठीक है ना। अब देखते हैं ना, पेड़ पौधे से कुछ न कुछ पदार्थ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे निकाला जाता है। ठीक है। और निकालने का अर्थ होता है पैसा के अर्थ में, तो उसका मतलब होता है कि किसी से आप पैसा एकदम समझो कि ऐंठ रहे हैं, है ना। जैसे कि प्राइवेट स्कूल सब के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि कैसे पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं गार्जियन से। पेन, है ना, बुक्स और सारी चीज़ें वही देते हैं, एकदम निचोड़ता है वो। ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है निकालना। ठीक है ना। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन, इसका मतलब होता है कारगर बनाना। जैसे कि कोई नियम बना है और वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाता है ताकि वो जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो प्राप्त हो उद्देश्य, है ना। तो उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है, कारगर बनाया जाता है। उसके बाद है इनेबल, इसका मतलब होता है समर्थ बनाना। ठीक है। और आज इंटरनेट ने मनुष्य को कितना इनेबल कर दिया है, समझ जाओ कितना हमारा काम आसान कर देता है इंटरनेट, है ना। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें समर्थ बना दिया है इंटरनेट ने। उसके बाद है इन कॉन्सर्ट, इसका मतलब होता है मिलजुल कर, मेल मिलाप से, है ना। उसके बाद है कीप पेस विथ, इसका मतलब होता है एक जैसे गति से, मतलब आगे बढ़ना। एक जैसे कहने का मतलब है जितना गति से कोई दूसरा बढ़ रहा है उतनी ही गति से आप भी बढ़े, तो इस सेंस में अर्थ होगा, है ना। समान गति से, बराबर गति से बढ़ना। जैसे कि कोई बच्चा आपके साथ है, अगर चलेगा तो क्या वो ऐसा कर पाएगा, कीप पेस विथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो पिछड़ जाएगा, है ना। कारण कि छोटे छोटे पैर होते हैं बच्चे के और आप बड़े बड़े कदम से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा तो कर नहीं पाएगा। तो कीप पेस विथ का मतलब होता है समान गति से, बराबर गति से आगे बढ़ना। ठीक है। और मूल्य भी अगर मतलब बढ़ता है किसी अन्य चीज़ की तुलना में, तो जैसे कि महंगाई बढ़ता जाए और आदमी का आमदनी नहीं बढ़े, है ना, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है। ठीक है बात। देखिए क्या कर रहा है, इंडियाज रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज। डिजिटल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। हैज़ क्रिएटेड, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ग्राउंड मतलब जमीन। फॉर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम मतलब कि संगठित अपराध, है ना। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, और साइबर क्राइम जो होता है इंटरनेट से रिलेटेड जो क्राइम होता है उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। तो बहुत ही आसान बात है, आप समझ ही गए होंगे। कह रहा है कि भारत का जो तेज मतलब कि डिजिटल विस्तार है, उसने क्या किया है, तो क्रिएट किया है, निर्माण किया है उपजाऊ भूमि का। किसके लिए? तो संगठित साइबर क्राइम के लिए। आगे कह रहा है द मेटा H1 2026 एडवर्सरियल, एडवर्सरियल मतलब होता है प्रतिकूल, है ना। थ्रेट मतलब होता है धमकी, धमकी देना भी होता है, खतरा भी होता है। रिपोर्ट, नोट्स, नोट का मतलब नोटिस करना भी होता है और जिक्र करना भी होता है। डैट इंडियंस आर नाउ द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड पॉपुलेशन इन साइबर क्राइम्स ग्लोबली। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेटा का जो इस नाम से जो मतलब ये है
रिपोर्ट है ना? तो वह इंडिकेट करता है, मतलब ज़िक्र करता है कि भारतीय जो है अब सब दूसरा सबसे अधिक मतलब कि टारगेटेड आबादी है साइबर क्राइम का, है ना? वैश्विक स्तर पर, ठीक है ना? मतलब निशाना बनाया जा रहा है भारतीयों को, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना? दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा की बात किया तो भारतीय ही है जो निशाना बनाया जा रहा है साइबर क्राइम का। आइए क्या कह रहा है, वॉट वॉज वंस, वंस मतलब कभी, स्कैटर्ड मतलब छीट फूट, है ना, फैला हुआ, डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी, छल, कपट, हैज इवॉल्व्ड इनटू कॉर्पोरेट स्टाइल क्रिमिनल इंडस्ट्री। इवॉल्व मतलब होता है स्वरूप बदलना, है ना? अब देखते हैं हर जीव का एवोल्यूशन होता है, पहले का उसका जो वंश क्या कहते हैं पूर्वज सब था वो कैसा था और आज उसका वंशज कैसा हो गया है, ठीक है ना? बदलाव होता रहता है। तो वही कह रहा है कि जो कभी क्या था, छिटपुट छल कपट था, वह अब क्या बन चुका है, तो कॉर्पोरेट स्टाइल क्रिमिनल इंडस्ट्री बन चुका है। कह रहा है कि फ्रॉड नेटवर्क्स ऑपरेट यूजिंग सोशल मीडिया। तो फ्रॉड नेटवर्क्स मतलब संचालित होते हैं सोशल मीडिया का यूज से, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्ट से बना, और इनक्रिप्ट का मतलब होता है कोड में, मतलब कि कोई चीज़ को, इंफॉर्मेशन को अ, डालना, है ना? मतलब कोई पढ़ नहीं पावे इस तरीके से, अक्षरों में नहीं दे करके कोड में बदल दिया जाता है ना। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज एंड एआई जनरेटेड कंटेंट, और एआई जनरेटेड कंटेंट के जरिए भी मतलब कि फ्रॉड नेटवर्क ऑपरेट होता है। टू आइडेंटिफाई मतलब पहचानने के लिए, प्रोफाइल यानी कि विवरण देने के लिए, एंड एक्सप्लॉइट विक्टिम्स मतलब पीड़ितों को मतलब पहचानता है, उसके बारे में विवरण देता है और उसका शोषण करता है, ठीक है ना? प्रोफाइल का अर्थ होता है कोई चीज़ कहना या कि लिखना किसी के बारे में, ठीक है बात? वैसे इसके और भी अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन 2005 अलोन मतलब अकेले 2025 में मेटा रिमूव्ड 10.9 मिलियन अकाउंट्स linked to scam centers in Myanmar, Laos, Cambodia, the United Arab Emirates and the Philippines। तो कह रहा है कि अकेले 2025 में मेटा ने क्या किया, तो 10.9 मिलियन अकाउंट्स जो कि जुड़े थे स्कैम से, स्कैम सेंटर से, म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में और फिलीपींस में, उसको क्या किया, मेटा ने हटाया। समझ जाओ किस लेवल, 10.9 मिलियन को हटाया गया, कितना हो गया, करोड़ों में चला गया बात। क्या कह रहा है, द मेथड्स हैव ऑल्सो चेंज, तरीका भी बदल चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध, बेहिसाब, मैस मतलब सामूहिक होता है, बड़े लेवल का होता है, मैस मतलब द्रव्यमान भी होता है, आप इसमें पढ़ते हैं मैसेजिंग। तो कह रहा है कि अब फ्रॉड जो ऑनलाइन फ्रॉड है सीमित नहीं है कि आप बेहिसाब, है ना, अंधाधुंध बहुत समूह में मैसेज भेजा जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक नहीं है। कह रहा है क्रिमिनल नेटवर्क्स इंक्रीजिंगली कंडक्ट टारगेटेड ऑपरेशंस। तो क्रिमिनल नेटवर्क्स जो है लगातार बढ़ते तौर पर क्या कर रहे हैं, तो टारगेटेड ऑपरेशंस, है ना, को अंजाम देते हैं। रिसेंबलिंग, रिजेंबल मतलब होता है किसी के जैसा होना, तो जो कैसा मतलब मालूम पड़ने वाला होता है। स्पीयर फिशिंग और वेलिंग अटैक्स, दोनों एक ही चीज़ हुआ, इसका मतलब होता है हाईली, मतलब कि आप कहोगे कि इफेक्टिव, है ना, वो हाईली टारगेटेड, है ना। वेयर जहाँ स्कैमर्स रिसर्च, स्कैमर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी विशेष मतलब कि व्यक्ति को, विशेष लोगों को, है ना। उसके बाद कह रहा है क्राफ्ट, और मतलब कि तैयार करते हैं पर्सनलाइज्ड अप्रोचेज, व्यक्तिगत तरीका, एंड ऑफन टारगेट, और अक्सर मतलब कि टारगेट करते हैं दोज उन लोगों को परसिव्ड टू बी वेल्थी एंड सोशली इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि जो समझे जाते हैं
अमीर और धनी और मतलब कि सामाजिक रूप से प्रभावशाली। आगे देखते हैं। करा इन मेनी केसेज, कई मामलों में विक्टिम्स आर कॉन्टैक्टेड अगेन, मतलब कि जो पीड़ित होते हैं उनको फिर से कॉन्टैक्ट किया जाता है, एक बार ठग लेने के बाद फिर से कॉन्टैक्ट किया जाता है बाई फ्रॉडस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, ठगों के द्वारा, पोजिंग एज पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स। यानी कि पहले तो ठग बन करके मतलब कि ठग लेते हैं, दूसरे बार फिर ठगने की कोशिश करते हैं पुलिस बन करके या जांचकर्ता के तौर पर कि ऐसा हुआ है आपके साथ, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, है ना। हु प्रॉमिस, जो वादा करते हैं टू रिजॉल्व, हल करने का, द अर्लियर फ्रॉड, पहले वाले फ्रॉड को, है ना। फॉर एन एडिशनल पेमेंट, मतलब कि एडिशनल पेमेंट के लिए, मतलब कि और पैसे की मांग करता है और कहता है कि इसका मतलब हल निकलेगा, निकाल देंगे। साइबर क्राइम हैज़ देयरफॉर मूव्ड फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक डिसेप्शन टू सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इसीलिए ये जो साइबर क्राइम है वो बन चुका है, जो कभी कभार का जो मतलब कि छल कपट है उससे, है ना, अवसरवादी छल कपट से बदल करके सिस्टमेटिक शोषण बन चुका है ना। करा इंडियाज़ डिजिटल इकोसिस्टम मेक्स द कंट्री स्पेशली वल्नरेबल। और भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वह है इस देश को, मतलब भारत को विशेष रूप से असुरक्षित बनाता है। बाय अर्ली 2025, मतलब 2025 की शुरुआत तक नियरली 491 मिलियन इंडियंस वर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो 491 मिलियन इंडियंस जो है एक्टिव थे सोशल मीडिया पर। चीप स्मार्टफोन्स, सस्ते स्मार्टफोन्स, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता डेटा एंड इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट, और फटाफट का जो डिजिटल पेमेंट है सिस्टम्स हैव वाइडेंड, उसने क्या किया, दायरा बढ़ाया है द पूल ऑफ पोटेंशियल विक्टिम्स, यानी कि संभावित पीड़ितों की संख्या को क्या किया है, तो बढ़ाया है ना। करा डिजिटल एडोप्टेशन, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, है ना, एडॉप्ट से ही एडोप्टेशन बना है। हैज़ एडॉप्शन, हैज़ एडवांस्ड, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, फास्टर देन डिजिटल लिटरेसी। तो कह रहा है कि जो डिजिटल जो मतलब कि चीज़ें हैं जिसको अपनाया जाता है वह तेज़ी से मतलब कि बढ़ा है किसके तुलना में, तो डिजिटल लिटरेसी के की तुलना में, है ना। मतलब डिजिटल शिक्षा लोगों को नहीं है ना। एंड और एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप डेटा प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, मतलब डेटा जो प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, इंडिकेट्स, वह सूचित करता है, इंडिकेट करता है दैट कि इंडियंस लॉस्ट, भारतीयों ने गवाया अबाउट 22,845 करोड़ रुपीज़, है ना, 22,845 करोड़ रुपया टू साइबर फ्रॉड, यानी साइबर फ्रॉड ने क्या किया, ले लिया पैसा इन 2024, 2024 में, और 206% एनुअल राइज, और कितना का बढ़ोतरी है, 206% का वार्षिक वृद्धि ये है। करा दीज लॉसेज रिप्रेजेंट अ ग्रोइंग शैडो इकोनॉमी, तो यह जो लॉस जो है वह क्या प्रस्तुत करता है, तो बढ़ता हुआ शैडो इकोनॉमी का। एक्सट्रैक्टिंग, जो क्या करता है, तो निकालता है ना, वेल्थ, पैसे, फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब कि पारिवारिक इकाइयों से, हाउस होल्ड में परिवार होता है, पारिवारिक इकाई होता है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज, तो गवर्नमेंट का जो इस पर प्रतिक्रिया वाली चीज़ें हैं वो इंक्लूड्स में है शामिल द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये है, एंड द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन, मतलब कारगर बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए कंप्लेंट, शिकायतों को, एंड हेल्प, मदद करने के लिए अथॉरिटीज, मतलब अधिकारियों को, ट्रैक मतलब पता लगाने के लिए, खोजने के लिए सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, है ना, यानी कि संदेश से भरा ट्रांजेक्शन, लेन देन, ठीक है ना। एट फिर भी इन्फोर्समेंट अलोन, मतलब कि जो इन्फोर्स किया जाना सिर्फ अकेले, कैन नॉट कीप पेस विथ, मतलब बराबरी नहीं करेगा विथ द ट्रांजेक्शनल, यहाँ पर ट्रांजेक्शनल होना चाहिए, स्पेलिंग में थोड़ा ये है, नेटवर्क्स, ट्रांजेक्शनल नेटवर्क का बराबरी नहीं कर पाएगा जी, ठीक है ना। कराए कि द रिस्पॉन्स मस्ट दस एक्सटेंड बियॉन्ड, इसलिए रिस्पॉन्स जो है उसको क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए बियॉन्ड पुलिसिंग से आगे भी उसको जाना होगा, ठीक है ना। और कह रहा है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स
थ्रू व्हिच स्कैम्स स्प्रेड, मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसके जरिए मतलब ये स्कैम्स होते हैं, मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, उसको जवाबदेह हो ठहराया जाना चाहिए फॉर फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजिंग के कारण, फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है ना। कराए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड फास्टर मैकेनिज्म, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसके और तेज मैकेनिज्म की ज़रूरत है टू फ्रीज, मतलब कि रोकने के लिए सस्पिशस ट्रांसफर्स, संदेश भरे ट्रांसफर्स को एंड ट्रेस और पता लगाने के लिए फंड्स अक्रॉस बैंक्स, है ना, बैंक्स के अक्रॉस फंड्स को मतलब कि पता लगाने के लिए। डिजिटल लिटरेसी मस्ट बी ट्रीटेड एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल लिटरेसी को किस रूप में मतलब माना जाना चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, रैदर देन एन ओकेजनल अवेयरनेस कैंपेन, बजाय कि कभी कभार मतलब कि जागरूकता अभियान इसको मतलब कि बना दिया जाए, ठीक है ना। आई कैन अनलेस प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट इन कंसर्ट, जब तक मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि काम नहीं करेगा इसमें, मतलब एकजुटता में, द डिजिटल सिस्टम्स, तो डिजिटल सिस्टम्स डैट जो इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मतलब समर्थ बनाता है, रिस्क, तो उसको रिस्क है बिकमिंग अ पाइपलाइन फॉर ऑर्गेनाइज फ्रॉड, ऑर्गेनाइज फ्रॉड के लिए पाइपलाइन होने का उसका खतरा है, ठीक है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक जागरूकता भी मतलब कि महसूस हुआ होगा।